दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 5 मई को शाम को 7:30 बजे। आईपीएल का मैच नंबर 55 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। हैदराबाद और दिल्ली अभी तक आईपीएल का कितना मैच खेल के आ रही हैं। दोनों टीमें 10-10 मैच खेली हैं। हैदराबाद भी खेली 10 मैच और दिल्ली भी 10 मैच खेली है। हैदराबाद 3 मैच जीती है, 7 मैच हारी है। और दिल्ली की बात करो तो दिल्ली ने 6 मैच जीता है और 4 मैच दिल्ली हारी है। अगर दोनों टीमों की बात करें तो स्ट्रॉन्ग टीम अभी दिल्ली लग रही है, क्योंकि दिल्ली ने सबसे ज़्यादा मैच जीते, इनसे 3 मैच ज़्यादा जीता है तो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो मैच होगा ये होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के होम ग्राउंड पे होगा। तो हैदराबाद के होम ग्राउंड पे जो मैच होता है तो हैदराबाद चाहती है कि सबसे ज़्यादा अपने होम ग्राउंड पे मैच जीतने के लिए। लेकिन इस बार 2025 का जो कंडीशन है कुछ अलग है। 2025 में हैदराबाद अपने इस ग्राउंड पे कितना मैच जीती है वो भी आंकड़े दिखाऊंगा, और कितना हारी है सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा। इस ग्राउंड पे कितने इस बार प्लेयर चले हैं, कौन फ्लॉप गया है, सारा एक एक प्लेयर का एनालिसिस करके बताऊंगा आपको। हैदराबाद की जो पिच रिपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की, यहाँ पे 5 मैच खेले गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। 5 मैच में से 2 मैच केवल हैदराबाद जीती है। 2 मैच, पहला मैच जीती है, उसके बाद फिर चौथा मैच जीती है। ये 2 मैच जीती है। तो इस ग्राउंड पे बॉल फर्स्ट या बैट फर्स्ट, वो भी आपको बता रहा हूँ कि बॉल फर्स्ट वाला जीतता है बैट फर्स्ट वाला। एक मैच यही है जो बैट फर्स्ट वाला जीता है। जो पहला मैच हुआ था हैदराबाद वर्सेस राजस्थान का, ये भी हाईएस्ट स्कोर था। हैदराबाद ने 286 रन बनाए थे, 6 विकेट गिरा था। राजस्थान 242 बनाए थे, राजस्थान का भी 6 विकेट गिरा था। उसके अलावा फिर यहाँ पे एलएसजी ने बॉल फर्स्ट किया, मैच जीत गया। फिर यहाँ पे गुजरात ने बॉल फर्स्ट किया, मैच जीत गई। फिर यहाँ हैदराबाद ने बॉल फर्स्ट किया, मैच जीत गया। उसके बाद यहाँ पे फिर मुंबई ने बॉल फर्स्ट किया तो मैच जीत गया। अब इस ग्राउंड पे सबसे हाईएस्ट 2 मैच हुए हैं। एक हैदराबाद राजस्थान का हुआ, एक पंजाब और राजस्थान का हुआ है। हैदराबाद राजस्थान का हुआ था जब तो 286 का था। यहाँ पे पंजाब ने 245 बनाई थी, उसके बाद 8 विकेट से मैच जीत के 247 रन बना दिया आराम से। उसके अलावा जो ये 190 वाला था, उसके बाद फिर 192, उसके बाद 143, ये सबसे लो स्कोरिंग मैच हुए थे। ये 2, गुजरात और एमआई का। अब ये जो मैच खेला जाएगा, ये मैच खेला जाएगा दिल्ली के साथ। दिल्ली के पास भी बहुत टॉप के बॉलर हैं और बैट्समैन भी हैं, ऐसा नहीं है। हैदराबाद के पास भी बॉलर हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं जितना दिल्ली के पास है। हैदराबाद के पास भी बैट्समैन है लेकिन फॉर्म में नहीं है। नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन 1 या 2 प्लेयर के अलावा कोई फॉर्म में नहीं है। अब ये 5 मैच का जो रिकॉर्ड है हैदराबाद के टीम के, बताऊंगा कि 5 मैच में सबसे बेस्ट रन कौन बनाया है। अपने होम ग्राउंड पे अभिषेक शर्मा 24, 6, 18, 41, 60, एक मैच में 141 बनाए थे। उसके अलावा 4 मैच में फ्लॉप गए हैं। 5 मैच का रिकॉर्ड है। उसके बाद टी हेड की बात करूँ तो टी हेड ने शुरुआत के 2 मैच में लगातार रन मारे, फिर तीसरे मैच में फ्लॉप चले गए, फिर चौथे में रन मारे, 5वें में फिर फ्लॉप चले गए। मतलब 3 मैच में उन्होंने अच्छा खासा रन बनाया है, 2 मैच में फ्लॉप गए हैं। तो इस मैच में उम्मीद है मारने की, तो टी हेड को कैप्टन लेके चल सकते हो। ईशान किशन केवल एक ही मैच में रन मारे थे। पहले मैच में मारे थे, बहुत तेज़ी से दौड़े थे, जैसे लग रहा था कि उन्होंने जग जीत लिया। उसके अलावा देख लो सारा रिकॉर्ड देखो, 0, 17, 9, 1। उसके बाद रन ही नहीं बन रहा है अपने होम ग्राउंड पे। यहीं पे शतक मारे, उसके बाद रन नहीं बन रहा है। नीतीश रेड्डी की बात करो तो नीतीश रेड्डी 30, 32, 31, 2। न बहुत अच्छा ही बोला जाएगा, ना बहुत बुरे बोला जाएगा, ठीक है। मौका पड़ने पे रन आपको थोड़ा बहुत पॉइंट दे देंगे। उसके बाद क्लासन का रिकॉर्ड है, पहले मैच में 34, फिर 26, 27, 21, 71, ये रिकॉर्ड है। जब जल्दी आउट हो जाते हैं तो थोड़ा ये भी टिक के रन मार देते हैं, नहीं तो फिर अन्यथा यही आप समझ के चलना 30 रन, 27 रन, 21 रन से ज़्यादा नहीं देंगे। अंकित वर्मा को जब भी मौका मिलता तो इन्होंने अच्छे रन बनाते हैं, लेकिन जब मौका मिलता तब, क्योंकि शुरुआत के ये ऊपर के टॉप ऑर्डर खेल जाते हैं। मोहम्मद शमी कुछ ज़्यादा खास नहीं किए। एक बार में एक ही मैच में 2 विकेट ले गए थे, उसके बाद 2 मैच में 1-1 विकेट ले गए थे। समरजीत को एक ही बार मौका मिला तो 2 विकेट ले गए। उसके बाद पैट्स कमिंग ज़्यादा कुछ खास नहीं, एक मैच में 2 विकेट ले गए थे। उसके अलावा उन्होंने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं अपने होम ग्राउंड पे। हर्षद पटेल का रिकॉर्ड अच्छा है अपने होम ग्राउंड पे, तो इनको जरूर लेके चलना। 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। ईशान मलिंगा की बात करूँ, इनको भी एक मैच में मौका मिला था, अगर मौका मिलेगा तो जरूर लेके चलना, 2 विकेट। उसके बाद अभिनव मनोहर को मौका मिला था तो
एक मैच में 43 रन की पारी खेले थे जब इनकी टीम बिखर गई थी, जब मुंबई के साथ हुआ था। मुंबई का मैच में इन्होंने बनाया था, क्योंकि शुरुआत के टॉप ऑर्डर सब धड़ाधड़ आउट हो गए, तब जाके इन्होंने बनाया था। हर्षित पटेल, अगर ईशान मलिंगा को इस मैच में मौका मिलता है तो हर्षित पटेल और ईशान मलिंगा लेके चलना। 2 प्लेयर है श्रीलंका के हैं ये, 2 इनके ये बॉलर लेके चलना। अगर आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अगर आपको रखना है तो पैट्स कमिंग, तो ये 3 हो जाएंगे। उसके अलावा बैटिंग से अभिषेक शर्मा, टी हेड के बाद क्लासन, सॉरी वहाँ मैं ईशान किशन पे मार दिया, अब दोबारा से बता देता हूँ। अभिषेक शर्मा, टी हेड के बाद क्लासन, ये 3 आपके बैट्समैन हो जाएंगे। पैट्स कमिंग बॉलिंग बैटिंग दोनों से, उसके बाद केवल बॉलिंग से हर्षित पटेल, उसके बाद ईशान मलिंगा। तो ये आप 6 प्लेयर लेके चल सकते हो, आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेगा। हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, तीनों में आपके लिए सबसे, ये जो 6 प्लेयर दिए हों सबसे बेस्ट रहेंगे। उसके बाद केवल आपको ग्रैंड लीग में अगर रखना है, ग्रैंड लीग पिक के लिए तो ईशान किशन रहेंगे और नीतीश रेड्डी रहेंगे, अंकित वर्मा रहेंगे। ये सब आपको केवल ग्रैंड लीग में मिलेंगे, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल ग्रैंड लीग पिक हैं। अब हेड टू हेड की बात करूं, जो इनका मैच हुआ था विशाखापट्टनम में 30 मार्च 2025 को, हेड टू हेड हैदराबाद और दिल्ली का। दिल्ली ने इनको 7 विकेट से हराया था, 3 ही विकेट गिरा था दिल्ली का, और हैदराबाद 163 पे ऑल आउट हो गई थी। और कौन विकेट ले गया था, कितने विकेट ले गया था, सबका रिकॉर्ड दिखाऊंगा। दिल्ली 166 बना दी, 3 ही विकेट गिरा था, 7 विकेट से मैच जीत गई थी। ये न दिल्ली के ग्राउंड पे हुआ था, न ये हैदराबाद ग्राउंड पर, ये विशाखापट्टनम में हुआ था। अब आपस में जो दोनों खेले थे विशाखापट्टनम में, तो बेस्ट कौन क्या किए, किसको कौन आउट किया, कौन सबसे ज़्यादा रन बनाया, वो भी बताता हूँ आपको। दिल्ली की तरफ से जैक फ्रेजर माइक 38 रन की पारी खेले, फाफ डुप्लेसी 50 रन, अभिषेक पोरल 34 रन, के राहुल 15 रन, ट्रिस्टन इशम 21 रन। उसके बाद मिचेल स्टार्क को 5 विकेट मिला था, कुलदीप यादव 3 विकेट ले गए थे, मोहित शर्मा को 1 विकेट मिला था, मुकेश कुमार को कोई विकेट नहीं मिला था, अक्षय पटेल को कोई विकेट नहीं मिला था, विपराज निगम को कोई विकेट नहीं मिला था। ये जब आपस में हेड टू हेड इनका मैच हुआ था विशाखापट्टनम में, तब का रिकॉर्ड है ये। विपराज निगम कोई विकेट नहीं, अक्षय पटेल कोई विकेट नहीं, मुकेश कुमार कोई विकेट नहीं। ये 3 प्लेयर जो हैं इनको विकेट नहीं मिला, न इनकी बैटिंग है, अक्षय पटेल की और इसकी। उसके अलावा कुलदीप यादव 3 विकेट ले गए थे, उसके बाद मिचेल स्टार्क 5 विकेट ले गए थे, 8 विकेट यही गिर गया। ट्रिस्टन इशम 21 रन, के राहुल 15 रन, अभिषेक पोरल 34 रन, उसके बाद फाफ डुप्लेसी 50, जैक फ्रेजर 38 रन। ये हेड टू हेड में है, सब ने बेस्ट खेला है, तब दिल्ली जीती थी। और उसके बाद हैदराबाद की तरफ से आपको बता रहा हूँ, हैदराबाद ने कौन कितना रन मारा। अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए थे 1 रन पे ही, 1 रन लिए, दूसरे में रन आउट हो गए थे, इनको विपराज निगम रन आउट कर दिए थे। टी हेड 22 रन, इनको मिचेल स्टार्क आउट कर दिए। ईशान किशन 2 रन ही बना पाए, उसके बाद मिचेल स्टार्क शिकार बन गए। नीतीश रेड्डी 0 खाते नहीं खोल पाए, मिचेल स्टार्क। ईशान किशन 32 रन, मोहित शर्मा। अंकित वर्मा 74 रन की पारी खेले, इसलिए मैं आपको पहले बोला था अंकित वर्मा ग्रैंड लीग पिक हैं। जो बोल देता हूँ वो 100% सच होता है। उसके बाद देखो 74 रन, कुलदीप यादव इनको आउट किए। कुलदीप यादव क्योंकि लेट आते हैं, तब तक इन्होंने अच्छा खासा रन मार दी, क्योंकि शुरुआत में धड़ विकेटें गिरती चली गई। अभिनव मनोहर, कुलदीप यादव। पैट्स कमिंग, कुलदीप यादव। मोहम्मद शमी, मिचेल स्टार्क। हर्षित पटेल, मिचेल स्टार्क। और उसके बाद जीसन अंसारी की बात करूँ, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, केवल यही 3 विकेट ले गए थे अपनी तरफ से। ये जो दिल्ली का 3 विकेट गिरा था, तो हैदराबाद के ये बॉलर गिराए थे, ये हैं जीसन अंसारी, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 3 विकेट ले गए थे। अब हैदराबाद की तरफ से कितने प्लेयर जो हैं सब फ्लॉप चले गए। अभिषेक शर्मा टी हेड रन 22 रन बनाए थे, उसके बाद ईशान किशन 0, नीतीश रेड्डी ख़त्म। क्लासिन ने रन मारा था, अंकित वर्मा ने रन मारा था। ये 2 प्लेयर, उसके बाद एक अगर देखा जाए टी हेड, ये 3 प्लेयर ने रन मारा था। टी हेड, उसके बाद क्लासिन, उसके बाद अंकित वर्मा, 3 प्लेयर ये रन मारे थे। उसके अलावा फिर एक जो प्लेयर हैं जीसान अंसारी, ये 3 विकेट ले गए थे। यही तो 4 प्लेयर हैदराबाद की तरफ से सबसे बेस्ट पिक रहे थे। यही टी हेड, क्लासन, अंकित वर्मा, उसके बाद जीसान, यही 3-4 प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा खेला था हेड टू हेड में। तो ये मैच जो खेला जाएगा, ये मैच खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे। तो राजीव गांधी स्टेडियम पे अभिषेक शर्मा का भी रिकॉर्ड अच्छा है, टी हेड का भी है, क्लासिन का भी है, ईशान किशन भी एक मैच मारेंगे। तो अच्छा नहीं बोला जाके ईशान किशन का, एक मैच में लग गया था इनका। उसके बाद रेड्डी का।
अब इसमें अगर आपको बात करूं, जो इस स्टेडियम पे राजीव गांधी स्टेडियम, आपको किसको पिक करना है? अभिषेक शर्मा टी हेड, उसके बाद क्लासन के बाद फिर आप लेके चल सकते हो हर्षित पटेल के बाद अगर इनको मौका मिलेगा ईशान मलिंगा को या तो पैट्स कमिंस, इनको ज़रूर लेके चलना, क्योंकि ईशान किशन इनको रखना घाटा रहेगा, नीतीश रेड्डी रखना घाटा रहेगा। तो ये 2 प्लेयर है, उसके बाद अंकित वर्मा, इनको रखना घाटा रहेगा। अंकित वर्मा को कब रखना है? जब ऊपर का टॉप ऑर्डर जल्दी गिरा रहे हो तब रखना है, तब वो जो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बताए 74 रन बनाए थे, तब उस टाइप पे रखना है। अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर शुरुआत में धड़ाधड़ गिर जाएंगे तब इनको रखना, अंकित वर्मा, क्लासन, फिर आप रेड्डी लेके चलना अगर 3 विकेट जल्दी गिरा रहे हो। अन्यथा अगर ये 3 विकेट जल्दी नहीं गिरा तब इनको रख के कोई फ़ायदा नहीं है, रेड्डी को उसके बाद अंकित वर्मा को। तब इनकी जगह आप यहाँ पे बॉलर लेके चल सकते हो 2, तो आपका कॉम्बिनेशन अच्छा खासा बन जाएगा। अगर विकेट कीपिंग से बात की जाए, हैदराबाद और दिल्ली दोनों टीमों की बात की जाए तो विकेट कीपिंग में तीनों फॉर्मेट में किसको लेके चलना है? क्लासन को रहेगा तीनों फॉर्मेट में, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग। उसके बाद के राहुल तीनों फॉर्मेट रहेंगे, अभिषेक पोरल भी तीनों फॉर्मेट रहेंगे, लेकिन हर जगह नहीं रहेंगे। स्मॉल लीग में रहेंगे, हेड टू हेड में कम रखेंगे इनको, और ग्रैंड लीग में तो रहेंगे। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग में अभिषेक पोरल रहेंगे, और ये जो 2 प्लेयर हैं क्लासन और के राहुल, ये तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, क्योंकि 67% सिलेक्शन है, कोई इनको हेड टू हेड में नहीं रखता है। उसके बाद ईशान किशन जो हैं, ईशान किशन केवल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, ना इनको कोई हेड टू हेड में रखेगा, ना इनको कोई स्मॉल लीग में रखेगा, क्योंकि इन तीनों का रिकॉर्ड बेहतरीन है। तो इनको, ये 2 प्लेयर को तीनों फॉर्मेट में रखा जाएगा, एक केवल स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में रहेंगे, और ये जो रहेंगे केवल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। बैटिंग से अगर बात की जाए तो टी हेड तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, फाफ डुप्लेसी तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। उसके बाद टिस्टन स्मिथ को तीनों फॉर्मेट लेके चलना, बढ़िया प्लेयर हैं, भले इनकी परसेंटेज कम है लेकिन तीनों फॉर्मेट रखोगे आपके लिए बेस्ट रहेंगे, स्मॉल लीग चाहे हेड टू हेड चाहे ग्रैंड लीग। उसके अलावा नीतीश रेड्डी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, अंकित वर्मा ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। फिर उसके बाद अगर जैक फ्रेजर माइक को मौका मिलता है करुण नायर की जगह, तो जैक फ्रेजर माइक को तीनों फॉर्मेट लेके चलना, क्योंकि हेड टू हेड के अकॉर्डिंग इनका रिकॉर्ड अच्छा है। नहीं तो अगर नायर को मौका मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा मौका, तो करुण नायर केवल आप ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, आपके हेड टू हेड स्मॉल लीग में मत रखना। ऑलराउंडर से अगर बात की जाए, अभिषेक शर्मा तीनों फॉर्मेट रहेंगे, 93% सिलेक्शन है। अक्षय पटेल 94 है, तीनों फॉर्मेट रहेंगे। फिर उसके बाद विपराज निगम, इनको भी रखना स्मॉल लीग में, हेड टू हेड में भी कहीं कहीं रख लेना, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में जरूर रखना है इनको, विपराज निगम को। कामुद मेंडिस केवल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे आपके लिए। उसके अलावा जितने प्लेयर हैं सारे बेंच पे हैं। बिहार मुंडर को एक आध मैच में मौका मिला था, कुछ खास नहीं कर पाए, उसके बाद फिर इनको बेंच पे बैठा दिए गए। बॉलिंग से बात करूं तो मिचेल स्टार्क तीनों फॉर्मेट में, हर्षित पटेल 50% सिलेक्शन है, तीनों फॉर्मेट लेके जरूर चलना। कुलदीप यादव तीनों फॉर्मेट लेके चलना, क्योंकि 43% है, तीनों में रखना। पैट्स कमिंग सबसे ज़्यादा 74% है, तो ये तीनों फॉर्मेट लेके चलना। तो बॉलिंग से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा आपको ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड में मिचेल स्टार्क, हर्षित पटेल, कुलदीप यादव, पैट्स कमिंस, ये 4 प्लेयर तीनों फॉर्मेट में जरूर आजमाना। ये चारों टॉप के प्लेयर हैं, इनका पॉइंट भी देखो, 603, 523, 600, 506, 572, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पॉइंट बहुत तगड़ी है। तो ये, और उसके बाद मोहम्मद शमी को मौका मिलेगा तो क्यों ग्रैंड लीग, मुकेश कुमार ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। ईशान मलिंगा को मौका मिलेगा तो ग्रैंड लीग में आजमाना इनको, इस ग्राउंड पे 2 विकेट का रिकॉर्ड है। जयदेव उनटकट 24%, अगर ये अभी खेल रहे हैं तो इनको एक ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। उसके बाद जिसान अंसारी की बात किया था तो ये भी आपकी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, बेहतरीन रिकॉर्ड है। उसके बाद असूल चमीरा को दिल्ली ने मौका दिया था, कुछ नहीं कर पाएगा, फिर मौका मिलता है तो ग्रैंड लीग पिक है। इसके अलावा आपको स्मॉल लीग, हेड टू हेड में रखने कोई मतलब नहीं है। अब आपके हेड टू हेड की जो टीम बनेगी, क्लासन, के राहुल, उसके अलावा फिर आप बैटिंग से आएंगे टी हेड, फाफ डुप्लेसी, टिस्टन स्मिथ, ये रहेंगे। उसके अलावा ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा, अक्षय पटेल, विपराज निगम को ले लो। फिर उसके बाद फिर मिचेल स्टार्क, हर्षित पटेल, कुलदीप यादव। अब यहाँ अगर विपराज निगम को हटा के तब जाके आपके आएंगे यहाँ पे। अब हैदराबाद की तरफ से क्लासन, टी हेड आ गए, अभिषेक शर्मा आ गए, हर्षित पटेल, उसके बाद पैट्स कमिंस, तो ये आ गए 5 प्लेयर। दिल्ली की तरफ से के राहुल, फाफ डुप्लेसी, टिस्टन स्मिथ, और उसके बाद अक्षय पटेल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, क्योंकि ये 6 प्लेयर आ गए दिल्ली की तरफ से। दिल्ली की तरफ से सबसे टॉप की बात किया जाए तो मिचेल स्टार्क बॉलिंग से, कुलदीप यादव सबसे टॉप के बॉलर हैं। अभी अक्षय पटेल को कम विकेटें मिली हैं लेकिन बैटिंग से अच्छा खासा रन दे रहे हैं। फाफ डुप्लेसी, के राहुल, टिस्टन स्मिथ,
तो ये दिल्ली की जान है। तो ये 6 प्लेयर दिल्ली के लेके चलने पड़ेंगे। और वही हैदराबाद की, तो ये भी सबसे ज़्यादा रन बनाते हुए आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा विकेट ले रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, उसके बाद ये है। तो ये सारे टॉप के प्लेयर हैं, चाहे हैदराबाद की बात करूँ चाहे दिल्ली की बात करूँ। तो ये आपकी ग्रैंड लीग हेड टू हेड की टीम है। स्मॉल लीग में भी इसमें एक आध दो बंदे चेंज होंगे, उसके बाद ग्रैंड लीग में तो बहुत सारे फेरबदल होगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, आपके सबसे ज़्यादा रहेंगे टी हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन, के राहुल और उसके बाद फाफ डुप्लेसी। ये तो आपके 5 प्लेयर हेड टू हेड में सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। एक में अगर आपको लगता है कि फिर इसमें आप अभिषेक शर्मा, अक्षय पटेल भी जा सकते हो, ट्रिस्टन सम, तो ये ऊपर के ही टॉप ऑर्डर है। ग्रैंड लीग में हेड टू हेड में लगाना होगा तो ये सारे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे हेड टू हेड के लिए। और नहीं तो ये अगर यहाँ से उठाओगे तो आपके लिए स्मॉल लीग में आ जाएगा, फिर ग्रैंड लीग के लिए पिक आ जाएगी। लेकिन ये जो बता रहा हूँ हेड टू हेड में, आप ये जो टीम दिया हूँ सबसे बेस्ट टीम है हेड टू हेड के लिए, तो इसमें आपको रखना होगा। अब इसमें अगर आपको लगता है कि हेड टू हेड में कुछ चेंज करना है थोड़ा सा मुझे, तो इनको हटा के यहाँ विराज निगम रख लेना बस। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं करना है, बस यही काम करना है बस।